बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट हमारा होगा फेटफ की लिस्ट से पाकिस्तान एग्जिट हो चुका है उसकी ग्रे लिस्ट से, और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सेकंड पॉइंट हमारा होगा, थर्ड पॉइंट मार्केट की साइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपने इसको अच्छे से सुना, समझा और उस पर अमल किया। चौथा पॉइंट होगा मार्केट का भी करंट स्ट्रक्चर क्या है, और फिफ्थ पॉइंट होगा अब हमें नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर को वॉच आउट करना है, किन सेक्टर्स के अंदर हम अपनी ट्रेडिंग करेंगे, क्या अभी हम ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, माजरत चाहता हूं कि पिछले 2 से 3 वीक हो गए वीकली वीडियो नहीं आ सकी। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी। काफ़ी सारे दोस्तों ने पर्सनल पे बार बार कांटेक्ट किया और अभी भी मुश्किल था कि शायद आज मैं वीडियो बना पाऊँ, बट बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म की एक वीडियो बना लूँ ताकि जो आगे का हमारा लाए अमल है वो आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस किया जा सके। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो चुका है और अब पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल चुकी है। आपको पता है कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उसी वक्त हमें पता चल गया कि जी ग्रे लिस्ट से जब मार्केट आवर्स क्लोज हो गए तो उसके बाद ये न्यूज़ आई कि जी फेटफ की लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, मार्केट इसको चेयर अप करेगी नहीं करेगी। इन द मीनवाइल दूसरी जो न्यूज़ है वो है इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। आप तमाम दोस्तों को पता है कि लास्ट जो फ्राइडे था उस वक़्त 21 अक्टूबर को फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद ये न्यूज़ आई कि जी इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और हमने फिर प्रेशर देखा, मार्केट ओपन बहुत ही नेगेटिव हुई थी, 300 पॉइंट नेगेटिव के साथ ओपन हुई थी। और फिर अभी हम जब अपना मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है उस पर डिस्कशन करेंगे तो इन दोनों पहलुओं को भी डिस्कस करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ का मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह मार्केट के प्लेयर्स हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसको मैं थोड़ा चाहूँगा कि इसको डिस्कस करूँ। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो अभी नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर कभी भी आपके पास इस तरह का कुछ सर्कमस्टांसेस बने तो आपको समझ में आ जाएगी कि अब अगली मूव जो है ना वो मार्केट क्या बनाने जाने वाली है। सो फेटफ की जो ग्रे लिस्ट हुई है, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है, इसका कैसे इम्पैक्ट आता है जी। इसका इम्पैक्ट आपको पता है कि बेसिकली ये न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखिए न्यूज़ तो अभी आ रही है ना कि जी फेटफ की तरफ से पाकिस्तान को ग्रीन चिट मिल गई है, लेकिन आपको याद होगा जून 2022 के अंदर ही हमें ये पता चल चुका था कि अब पाकिस्तान जो है ना वो निकल रहा है ग्रे लिस्ट से। और ये काफ़ी टाइम पहले ही फेटफ की तरफ से ये तमाम न्यूज़ हमें आ चुकी थी कि जो जितने भी 34 के 34 जो पॉइंट्स थे, आइटम्स थे, पाकिस्तान उसके ऊपर अमल कर लिया और अगली जो फेटफ की मीटिंग होगी उसके अंदर पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। सो ये एक कोई ऐसी न्यूज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है जो मार्केट को इस बेस के ऊपर हम ट्रिगर करें और हम बोलेंगे जी अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। इस बेस के ऊपर नहीं, वो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर जाऊंगा आगे हमारा क्या ख्याल है, बट इस बेस के ऊपर हम जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग नहीं करें। चूंकि अब बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं ना जी अब मार्केट 1000 पॉइंट प्लस हो जाएगी, अब 2000 पॉइंट ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है वो जाएगी, बट वो इस बेस के ऊपर नहीं जाएगी। वो मार्केट अपने जो टेक्निकल्स है, जो टेक्निकल अभी हमें बता रहे हैं, मार्केट उसी बेस के ऊपर अभी जाने जो हम डिस्कस करेंगे वो कहाँ जाती हुई लगती है। बाइंग के ऊपर आना है, हमें नहीं आना, और अगर आना है तो कौन से सेक्टर, वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये न्यूज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट को या मुझे और आपको नहीं पता था। आपको पता है कि यहाँ से 3 महीने पहले ही पता चल चुका था कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। यही वजह है कि मार्केट जो नीचे की तरफ तेजी के साथ जा रही थी, फिर जून के बाद से जब ये न्यूज़ आ गई उसके बाद मार्केट अभी अप साइड की तरफ ही मौजूद है। सो इस बेस के ऊपर हमको ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि जी मार्केट अब ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। अच्छा, इसी के साथ मेनली जो मैं अभी थर्ड पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट है उसको बाद में डिस्कस करता हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट की नब्ज क्या है, हमें कैसे पता चले कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, नीचे जाने के लिए तैयार है, कौन सी न्यूज़ किस तरह का
इम्पैक्ट रखती है मार्केट के ऊपर, पॉजिटिव न्यूज़ क्या इम्पैक्ट रखती है, नेगेटिव न्यूज़ क्या इम्पैक्ट रखती है, और आया रखती भी है या नहीं, और रखती है तो कब रखती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिस्कस करता हूं आप दोस्तों के साथ। देखो, पहले आप ये समझो कि मार्केट का एक बिहेवियर है। मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, जो मैं रेफर करूंगा अपने लास्ट वाली वीडियो की तरफ। ये वाली वीडियो जो है, जो पावरफुल स्ट्रेटजीज आप दोस्तों के साथ डिस्कस की है ना, ये लाजमी आप देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनमें से एक होता है कि मार्केट जब ट्रेंड के अंदर होती है, कोई स्टॉक ट्रेंड के अंदर होता है ना, तो उस वक्त आप हमेशा देखोगे कि कभी भी उसका नेगेटिव न्यूज़ का वो इम्पैक्ट लेता ही नहीं है। जब कोई स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर होता है या बुलिश ट्रेंड के अंदर चलने वाला होता है, उस वक्त कोई बुरी से बुरी न्यूज़ क्यों ना आ जाए, आप देखोगे वो इम्पैक्ट ही नहीं लेगा। और जब किसी, ये कब होता है अक्सर, ये अक्सर उस वक्त होता है जब कोई ट्रेंड डेवलप होने वाला होता है, हुआ नहीं होता, होने वाला होता है ना, तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड डेवलप होने वाला है। हम देखते हैं कि बहुत बुरी न्यूज़ आई फलाने सेक्टर या फलाने स्टॉक के हवाले से या फलाने मार्केट के हवाले से, आप देखोगे कि उस दिन वो इम्पैक्ट ही नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि ये अर्ली इंडिकेशन है कि यहां से एक रैली स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। इसका वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा होता है कि हमें कभी लगता है कि जी अब स्टॉक जो है ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हमें एक दफ़ा एक अच्छी से अच्छी न्यूज़ आती है जो हमें ये बताती है कि इस स्टॉक या इस मार्केट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है जो ट्रिगर करेगी इसको और मोर अपसाइड, और वहाँ पर आप देखते हो कि वो स्टॉक या वो मार्केट ऊपर नहीं जाती, फिर रुक जाती है। अच्छी न्यूज़ के बाद भी अगर ना चले ना, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि अब इसके अंदर इसका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। बहुत कीमती बात मैंने कही है, मैं एक दफ़ा वापस से रिपीट करता हूं और आपको मिसाल बताता हूं। जब कोई मार्केट या स्टॉक के हवाले से हमें कोई बुरी न्यूज़ मिले और उसके बावजूद वो ना टूटे, ये अर्ली इंडिकेशन होती है कि वो स्टॉक या मार्केट चलने वाली है। और जब कोई स्टॉक या मार्केट बुलिश मोमेंटम के अंदर हो और उस वक्त कोई अच्छी न्यूज़ भी उसको ऊपर लेकर ना जा रही हो, तो आपको ये और मुझे ये अर्ली इंडिकेशन मिल जाती है कि यहां से अब इसका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। ये बड़ी कीमती बात की है, इसको कुछ एक दो मिसाल मैं आपको देता हूं, समझ में आएगी आपको। देखो, ये है मार्केट की साइकोलॉजी। क्या है, हमें न्यूज़ क्या आती है? हमें न्यूज़ आती है कि जी इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर ये न्यूज़, इस न्यूज़ के बावजूद मार्केट नहीं गिर रही, तो ये अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने पर तोल रही है। हालांकि नॉर्मल हालात के अंदर अगर ये क्यों न्यूज़ आती, आपको याद है ना पिछले मार्केट जब गिर रही है पिछले 1.5 साल से है, तो रीजन जो चिंटू मिंटू जो होते हैं ना, वो रीजन क्या तराशते हैं? ओ यार, वो असल में मसला ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अच्छा भाई, ये क्या बात हुई? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से कभी भी मार्केट गिरी है? कभी नहीं गिरती। झूठ है, बकवास है, ये नहीं होता ऐसा मार्केट में। आप बहुत सारे लोग इससे मेरी बात से ज़ाहिर है नहीं मानेंगे इसको, चूंकि हम सब का जहन ये बना दिया जाता है मार्केट प्लेयर्स की तरफ से कि मार्केट चलती है जी न्यूज़ बेस, जिस तरह की न्यूज़ होगी उस तरह मार्केट चलेगी। अगर यही रीज़न है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इमरान खान साहब को इतने बड़े लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया है जी, तो अब तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, तो मार्केट को अब गिरना चाहिए। अगर मार्केट जुम्मे को गिर जाती तो यही आपको समझ में आती। दुनिया भर के जितने चिंटू मिंटू हैं ना, जितने गुरुज हैं, गुरु घंटाल्स हैं, वो क्या बोलते हैं? वो असल में जाना तो ऊपर था लेकिन मार्केट गिर गई। क्यों? इसलिए कि वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इस वजह से डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसलिए मार्केट नीचे जा रही है। यही सारी लगवियात सुनाई जाती है ना। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर क्या हुआ देखो जरा। जुम्मे की नमाज पे मार्केट क्लोज होती है 42,000 के करीब 42,050 के करीब अराउंड मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी थी जुम्मे की नमाज से पहले। जुम्मे का वक्फा आता है 21 अक्टूबर में, जुम्मे का वक्फा आता है और उसी दौरान न्यूज़ आ जाती है जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मार्केट क्या करती है? यहाँ से गैप डाउन ओपन करती है। कितना गैप डाउन जी? तकरीबन 250-300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन करती है नेगेटिव साइड पे। बट गेस व्हाट,
मार्केट नीचे गई कि क्या हुआ? अब आप ये जरा वॉल्यूम चेक करना, यहां पर वॉल्यूम चेक करो, ये वॉल्यूम चेक करो। पूरे दिन जुम्मे की नमाज से पहले इतने बड़े तगड़े वॉल्यूम नहीं लगे। जैसे ही सेलिंग गैप डाउन ओपनिंग होती है नीचे से 41,800 के करीब मार्केट ओपन होती है, 41,793 का नीचे मार्केट लो लगाती है, उसके बाद क्या होता है? ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको? ये वॉल्यूम आपको बताएगा कि भाई यहां से किसी ने माल उठाया है। नेगेटिव न्यूज के बावजूद अगर मार्केट नीचे नहीं जा रही, अगेन हमारा ये जो तीसरा पॉइंट था ना मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, इसको याद रखना। अगर नेगेटिव न्यूज के बाद मार्केट नीचे नहीं जा रही तो कोई तो है जो गैप डाउन ओपन होने के बाद माल उठा रहा है और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ उठा रहा है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। मैं ये नहीं अभी बता रहा कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, क्या होगा, मैं सिर्फ साइकी समझा रहा हूं मार्केट की। नेगेटिव न्यूज थी ना तो मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए था। ये थोड़ी सी अर्ली इंडिकेशन मिल रही है। अब यहां से ही मार्केट गैप डाउन होने के बाद क्यों ऊपर गई, उसका टेक्निकल रीजन है। आपको दिख रहा है ये एक ट्रेंड लाइन है जो एग्जैक्टली यहां पर अपने बॉटम के पास जैसे ही मार्केट आई, नेगेटिव न्यूज क्यों ना थी लेकिन यहां से सपोर्ट उसको मिली। एग्जैक्टली यहीं से क्यों मिली, ऊपर से क्यों नहीं मिली, यहीं से ऊपर क्यों नहीं गई, उसका टेक्निकल रीजन है। ये टेक्निकल यहां पर इसकी सपोर्ट बनती थी, इस वजह से नहीं गई मेरे भाई। जब मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार ना हो, ये अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। हर तरफ बुरी न्यूज आ रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, हमारा कैड का मसला आ गया, वापस हम $10 बिलियन से नीचे हमारे कैड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी बुरी न्यूज है ना जी, सारी बुरी न्यूज है। लेकिन क्या होगा अब आप ये देखना, मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले 29 जून को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर मिलिटेंट्स की तरफ से हमला हुआ था। ये बहुत बुरी न्यूज थी ना, ये बहुत बुरी न्यूज थी कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ। डेट याद रखिएगा, क्या थी? 29 जून 2020। मैं आपको लेकर चलता हूं 29 जून 2020 के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहां पर क्या था जी। 29 जून 2020 ये है वो दिन जी, 29 जून 2020। उस दिन मार्केट क्या हुई थी, हमला होता है, हमले के बाद मार्केट ने क्या किया, 242 पॉइंट प्लस साइड पे जोड़ दिए, नेगेटिव न्यूज थी। उससे पहले क्या था, कंसोलिडेशन चल रही थी, एक बॉक्स के अंदर मार्केट 2-3 महीने से साइडवेज में गई हुई थी। ये कोविड के क्रैश के बाद जब बाउंस लिया था मार्केट ने, ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं। 29 जून 2020 के अंदर के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला होता है। गार्ड जो है ना वो शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाला एक शहीद हो जाता है। लेकिन मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया उसका, 242 प्लस पॉइंट जोड़ दिए। ये इंडिकेशन थी कि अब मार्केट इसके बाद कोई रैली लेने के लिए तैयार हो रही है। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने कोई अराउंड 9,000 पॉइंट की रैली दी थी। उसके बाद वो टेक्निकल में कैसे पता चलेगा, वो मैं जब मार्केट के स्ट्रक्चर पे जाऊंगा ना, इस वाले पॉइंट पे जब जाऊंगा, 4th पॉइंट पे, मैं उस वक्त बताऊंगा। बट मैं आपको सिर्फ साइकी अभी समझा रहा हूं, साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में टॉप और बॉटम कैसे पकड़े जाते हैं। बुरी न्यूज के बावजूद अगर नीचे नहीं जा रही तो समझ जाओ कोई ना कोई कहानी ऊपर की साइड लगती है, साइकोलॉजी ये कहती है। अच्छी न्यूज के बाद मार्केट ऊपर ना जाए तो समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है। कैसे, आपको याद होगा कि जून 2021, जून 2020 था ना, जून 2020 का भी मैंने आपको मिसाल बताई, जब स्टॉक एक्सचेंज पर हमला होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद ये है जून 2021, आपको याद है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जब बजट पेश किया गया, आउटस्टैंडिंग बजट था, कंपनीज के हवाले से, हमारे मार्केट के हवाले से, हमारे इकोनॉमी के हवाले से, जबरदस्त फिगर्स, जबरदस्त किस्म की सारा बुलिश। उसके बाद आप उस दिन के तमाम गुरु घंटाल और जितने चिंटू मिंटू हैं उनकी वीडियोस उठाकर देख लेना। वो क्या कह रहे थे, अब गई है मार्केट 50,000, 60,000 और 70,000, उस जमाने में 90,000 के लोगों ने लेवल दे दिए थे। बट गेस व्हाट, जब उस दिन क्या हुआ, उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुली थी, लेकिन क्या हुआ, वो सारा सेल ऑफ हो गया। वो नीचे आकर 14 जून 2021 वो सेल ऑफ होकर नीचे मार्केट आ गई। इसका मतलब ये हुआ, ये वो दिन था जब अर्ली इंडिकेशन हमें मिल रही थी कि भाई अच्छी से अच्छी न्यूज के बावजूद भी मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई एग्जॉशन आ रहा है। इसका मतलब ये अर्ली इंडिकेशन है मेरे भाई कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करने का वक्त हो चुका है, अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने का वक्त हो चुका है। प्रॉफिट लो और निकलो मार्केट से।
बुरी न्यूज, अच्छी न्यूज के बावजूद मार्केट ऊपर नहीं जा रही, तो अल्टीमेट क्या हुआ? आज आपको पता है मार्केट कहां खड़ी हुई है, मार्केट कहां खड़ी हुई और कितना बॉटम के पास गई है। वो वक्त था जबकि मार्केट थी 49,000 के अराउंड में, और फिर मार्केट ने अपना 39,600 का बॉटम भी यहां पे लगाया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव को हम साइकोलॉजिकली कैसे पकड़ सकते हैं। तो मैंने पॉइंट की बात ये बताई कि अच्छी से अच्छी न्यूज के बावजूद अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही, समझ जाओ यहां पर टॉप लगने वाला है। ये टॉप की अर्ली इंडिकेशन होती है। और बुरी से बुरी न्यूज के बावजूद मार्केट नीचे ना जाए, तो समझ जाओ कि यहां से जो पीछे बॉटम लगाया ना, वो बॉटम मार्केट अब सिक्योर कर लेगी, यानी वो बॉटम अब मार्केट ने लगा लिया है। ये हो गई। अच्छा, इसी तरह आप जून 2020 के रिफाइनरीज के आप एक काम करो, अब एग्जैक्टली मैंने इस पर वर्किंग नहीं की और डेट वाइज मैंने नहीं निकाला, बट मुझे वो दिन याद है जिस दिन NRL और ATRL रिफाइनरीज के जो है ना वो अनाउंसमेंट थी रिजल्ट्स की, बुरे से बुरा नेगेटिव रिजल्ट था उस दिन। उसका चूंकि मार्केट का ट्रेंड अप हो गया था ना, तो माइनस LPS के बावजूद उस दिन जिस दिन बदतरीन रिजल्ट आए थे रिफाइनरीज के, NRL, ATRL, LPRL, उस दिन निकाल के आप देख लेना 2020 का, आप देखोगे उसी दिन अपर लॉक लगे थे रिफाइनरीज को। ये अर्ली इंडिकेशन थी कि अब यहां से रिफाइनरीज एक न्यू रैली के लिए जाने के लिए तैयार हैं। वो हमें बाद में बताया हमारे टेक्निकल्स ने कि कैसे ये बात हो रही है, बट वो हमें इंडिकेशन पहले मिल चुकी थी। आप ये देखना, वो बुरे रिजल्ट के बावजूद मार्केट ने क्या हुआ, NRL जो 150 का था वो 600 से ऊपर चला गया था। सेम यही चीज़ आपको उस बुरे रिजल्ट के बावजूद आपको दिखेगी। 100 के करीब ATRL हुआ करता था, वो 275 280 लगा कर आया वापस। ये साइकोलॉजिकल इसी तरह प्ले होती है हमेशा मार्केट। इसीलिए मैंने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैं नुक्ता आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस नुक्ते को समझ लिया ना, आप यकीन मानो कि आपको किसी भी, मुझ समेत किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है जी, आप खुद ही समझ जाओगे कि अब आगे मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। ये पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं हो, क्या इंपैक्ट लेगी मार्केट। फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया तो मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो इस बेस के ऊपर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? इसलिए कि वो मार्केट को, हमें और आपको बहुत पहले, आज से 3-4 महीने पहले ही पता था कि अब क्या था कि मार्केट, पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी तमाम की तमाम जो भी जो करना था, पाकिस्तान ने वो मॉनेटरी FATF की मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी का जब इजलास हुआ था तो उस वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान अब निकलने वाला है। तो इस बेस के ऊपर नहीं चलना मार्केट ने, लिहाजा हम इस अच्छी न्यूज़ की वजह से बाइंग नहीं करेंगे, और ना हम इस बुरी न्यूज की वजह से कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब तो मार्केट ये गई वो गई और हम फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, इस बेस के ऊपर हम सेल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे जी? हमें साइकोलॉजी समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं मार्केट के करंट स्ट्रक्चर की तरफ, और फिर मैं लास्ट डिस्कस करूंगा कि कौन से सेक्टर अच्छे लगते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं कि अब हमें इसके अंदर काम करना चाहिए। हम आ जाते हैं जी, आइए यहाँ पर हम चलते हैं जी मार्केट के करंट स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आप मार्केट का करंट स्ट्रक्चर देखोगे ना जी, पहली बात तो ये है कि मार्केट जब तक अभी क्या मार्केट किस ट्रेंड में है, पहले तो ये समझो मार्केट अभी कोई ट्रेंड में नहीं है, नेगेटिव साइड के ट्रेंड के ऊपर है। मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड में नहीं है। तो एहसन भाई आप तो ये बता रहे हैं कि यार बुरी न्यूज़ के बावजूद मार्केट नीचे नहीं जा रही, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है जाएगी, बट ये साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, लेवल्स की बात नहीं कर रहा, टेक्निकल की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने जो अपनी चीज़ों, अपने तजुर्बे से जो मैंने जो समझा है ना मार्केट को, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं लेवल्स की तरफ और हम देखते हैं मार्केट का लेवल क्या है। तो देखो मार्केट ने जो ये अपना बॉटम बहुत 6-8 महीने पूरा साल तक का जो बनाकर रखा हुआ था ना, 42,800 42,300, ये वो लेवल है कि मार्केट पहले तोड़ चुकी है, बार बार ऊपर जाती है, बस वहीं से सेल ऑफ आ जाता है, फिर ऊपर जाती है, फिर वहीं से सेल ऑफ आ जाता है। तो मेनली इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड के अंदर है।
मार्केट अभी भी टेक्निकल बेसिस के ऊपर बेरिश ट्रेंड के अंदर है। मैं साइकोलॉजी ये समझ रहा हूं कि मार्केट एक बाउंस की तरफ जाने के लिए तैयार है, हालांकि नेगेटिव न्यूज हो। अब हम आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। लगता ही है कि अच्छा, अभी अगर हम देखें तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं वीकली लेवल्स के ऊपर। वीकली का देखो, ये 200 जो एमए है ना, सितंबर के अंदर भी मार्केट यहां पर सेल ऑफर कर आई थी, लेकिन मूविंग एवरेज जो 200 की है एग्जैक्टली यहीं से ही इसने सपोर्ट बनाई। इससे पहले भी हमने ये देखा था कि जब मार्केट सितंबर 2020 के अंदर भी जब नीचे आ रही थी, 20 के एंड के अंदर हमने क्या देखा था, हम मार्केट ने इसी मूविंग एवरेज 200 के अराउंड में ही कंसोलिडेट किया था और उसके बाद फिर एक नई रैली ली थी। तो यहां से मूविंग एवरेज 200 जो वीकली की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो कि इसको सपोर्ट फराहम कर रही है। मार्केट ने यहां से अभी तक बाउंस लिया हुआ है। इस वीक की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 42,200 के ऊपर। यहीं पर ही अब हम आ जाते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे जाने से पहले मैंने आपको दिखाई क्या कि मार्केट नेगेटिव न्यूज आई, बट यहां पर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हमने एग्जैक्टली इसी बॉटम के बाद 41,800 के पास यहां से हमने बाइंग का प्रेशर जनरेट होते हुए देखा, जो इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से मार्केट अब ऊपर जाने के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ तैयारी कर रही है। यही वजह है कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी 4 पावरफुल स्ट्रेटजीज के ऊपर, वो जरूर आप देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कौन से स्टॉक के अंदर अब हमें बाइंग साइड के ऊपर आ जाना चाहिए। अब हमें बाइंग साइड के ऊपर आ जाना चाहिए, अक्यूमुलेशन एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। अब ये वो वक्त है जो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग का वक्त है। ये वो वक्त है जो अब पोर्टफोलियो डिजाइनिंग का वक्त है। ट्रेडिंग का वक्त आगे आएगा, लेकिन ये जो वक्त है ना इन्वेस्टमेंट के लिए जबरदस्त किस्म का वक्त है, जिसके अंदर पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि हमें डिजाइन करने चाहिए। और कौन से सेक्टर के अंदर करने चाहिए वो अगेन जब अभी हम डिस्कस करते हैं इस वाले पॉइंट के अंदर, मुझे लगता है कि चले यहीं पर अभी डिस्कस कर लेता हूं। मुझे लगता है रिफाइनरीज को आप देख सकते हो, आईटी सेक्टर को आप देख सकते हो, ईएनपी सेक्टर को आप देख सकते हो, फूड सेक्टर को आप देख सकते हो, सीमेंट एंड स्टील सेक्टर को आप देख सकते हो। ये 5 से 6 सेक्टर ऐसे हैं जो मेन सेक्टर मैंने आपको गिनवाया। और इसके अलावा जो अदर सेक्टर हैं जिसके अंदर स्टॉक वाइज काम होगा, और वो स्टॉक वाइज कैसे काम होगा, अगेन मैं रेफर करूंगा लास्ट जो 4 पावरफुल स्ट्रेटेजी जो वाली जो वीडियो है ना, उसको देख लेना। वो स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा, इंडेक्स वाइज काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा मेरे भाई कि अब मुझे लग रहा है कि ये वही वाला सिनारियो है। आपको याद होगा कि इंडेक्स कुछ नहीं हिल रहा था जून 2021 के अंदर, जब बजट की अनाउंसमेंट हो गई थी। उसके बावजूद क्या था? उसके बावजूद ये था कि जी मार्केट जो है ना वो एक खास रेंज के अंदर पिछले 3 महीने तक स्टक रही थी। लेकिन हो क्या रहा था? स्टॉक की जबरदस्त किस्म की पिटाई हो रही थी, यानी इंडेक्स और स्टॉक अलग अलग मूव कर रहे थे, यानी इंडेक्स की मैनेजमेंट हो रही थी बेसिकली। मुझे यूं लग रहा है अभी स्टॉक की मूव देखते हुए, पर्टिकुलर सेक्टर्स और स्टॉक्स की मूव देखते हुए, मुझे लग रहा है कि अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा मूव ना भी करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के पर्टिकुलर स्टॉक जबरदस्त किस्म का मूव बनाएंगे। इंडेक्स ना करे, अभी आपको इंडेक्स के लेवल को नहीं देखना होगा, अब आपको स्टॉक की अपनी चाल को देखना होगा। स्टॉक की चाल होती कैसे है? अगेन वही वाली लास्ट वीडियो के ऊपर चले जाना, वहां पर आपको चाल समझ में आएगी, स्टॉक की चाल। ठीक हो गया। मुझे जो मैंने सेक्टर बताया आपको, रिफाइनरीज, आईटी, ईएनपी, फूड, सीमेंट एंड स्टील और अदर सेक्टर्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स, ये वो लगते हैं कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने सोचा है कि अभी कुछ, हालांकि बहुत सारे मेरे जहन में हैं स्टॉक्स, और मैं अपने जो प्रीमियम मेंबर्स वाले ग्रुप है उसके अंदर मैं उनकी कॉल्स भी दे रहा हूं, बट एक जनरल प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉल देने में कुछ मुजायका ये होता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती। बहुत सारे लोग फिर उसको डिफरेंट तरीके से मेरी वीडियो को यूज़ करते हैं, सो मैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैंने आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर दे दिया, और स्टॉक की सिलेक्शन कैसे होगी वो भी मैं आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूँ। यहाँ पर अभी देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अब मैं डेली के ऊपर बात करता हूँ, अब टेक्निकल के ऊपर मैं आ रहा हूँ जी। टेक्निकली आपको बात समझ में आएंगी। टेक्निकल आपको क्या बता रहे हैं जी? टेक्निकल अभी आपको ये बता रहे हैं कि देखो
ये एग्जैक्टली मूविंग एवरेज डीएमए जो था 20 डीएमए मार्केट नीचे आई और एग्जैक्टली यहीं से ये अपना सपोर्ट बनाकर मार्केट ऊपर गई है। मुझे ये लगता है कि ये अपनी सपोर्ट जब तक के 41,700 की सपोर्ट बरकरार है ना, तो ये बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर आना चाहिए। अभी तक कोई रैली मार्केट इंडेक्स नहीं बना रहा। आप देख लो कि पूरा वीक आप निकाल लो, पूरा वीक 2 वीक आप निकाल लो। लास्ट वीक सेकंड लास्ट वीक के अंदर क्या था, -136 पॉइंट। इस वीक के अंदर क्या हुआ, +264 पॉइंट। टोटल आप देखो पूरे 2 हफ्ते के अंदर टोटल मार्केट ने जो मूव किया है सिर्फ 100 पॉइंट मूव किया है क्लोजिंग बेसिस पे। टोटल मार्केट ने पूरे 2 हफ्ते के अंदर इंडेक्स ने पूरे 2 हफ्ते के अंदर सिर्फ 100 पॉइंट मूव किया है। तो कोई बड़ी मूव तो मिली नहीं हमें इंडेक्स वाइज, लेकिन स्टॉक वाइज जबरदस्त किस्म की मूव मिल रही हैं। यही मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि अब यहां से जो है ना वो मार्केट भले इंडेक्स मूव ना भी करे, लेकिन स्टॉक की मूव ऐसी लग रही है कि वो अच्छा एक एटलीस्ट एक रिलीफ वाली रैली, भले वो जो है ना वो बुलिश रैली ना हो, भले वो बुलिश रैली ना हो, बट रिकवरी वाली रिलीज मिल रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स वाइज। सो अब हमें जो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक के लिए, अगर मैं नेक्स्ट वीक ना बना सका तो उससे नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं अगले 2 लेवल्स आपको बता देता हूं जिनको आपने वॉच आउट करना है। पहला जो लेवल है वो है 43,030 का लेवल, एक रफ हम लगा लेते हैं 43,000 का लेवल। लगता है कि यहीं तक का एक बाउंस आना चाहिए और मैक्सिमम जो ऊपर की साइड है, मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस वाला एक हाई है ना जो 43,800 का राउंड में, मार्केट इस हाई को एक दफा काटे और ऊपर जाए और अपना एक और नया हाई पोस्ट करे जो कि 44,600 और 44,800 के राउंड में हो। ये लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कुछ वीक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। बट अभी करंटली अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो हमारे लिए जो लेवल होगा 43,000 का लेवल होगा जो आपको वॉच आउट करना है, जहाँ पर आकर कुछ हम प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देख सकते हैं। बट जब तक कि ये एरिया सिक्योर है 41,700 का, यहाँ पर हमें और आपको बाइंग ऑन डिप्स के लिए ही आना चाहिए डेली बेसिस पे। जब तक के मार्केट 41,700 को जैसे बिलो क्लोज नहीं करती ना, तो ये इंडिकेशन कुछ साइकोलॉजिकली मुझे मिल रही है, कुछ टेक्निकल मुझे मिल रही है और कुछ स्टॉक की चाल ऐसी मुझे बता रही है कि स्टॉक जो है ना वो परफॉर्म करने के मूड में है। एटलीस्ट एक रिकवरी मोड के अंदर जरूर बहुत सारे स्टॉक हैं और उनकी अलग अलग टाइमिंग के ऊपर अलग अलग बारी आएगी अभी। यानी कभी हम देखेंगे कि जी नेटसॉल जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, टीआरजी नहीं कर रहा, फिर हम देखेंगे नेटसॉल धीमा हो रहा है तो पीछे से एवीएन आपको दिखेगा और सिस्टम दिखेगा कि वो चल रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मेन क्या होगा, मेन इंडेक्स भले मूव ना करे आप, अच्छा इन द मीनवाइल ऐसा दिखेगा कि एवीएन और नेटसॉल ने परफॉर्म कर लिया लेकिन बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना वो सेलिंग आ गई, तो आपको ये दिखेगा कि इंडेक्स नहीं हिल रहा लेकिन कुछ स्टॉक मूव अपनी तरीके से वो बना रहे हैं। या इसी तरह कुछ हैवी वेटेड सेक्टर है जैसे ईएनपी आ गया आपका जो है ना, हाँ ईएनपी के साथ साथ वो बहुत अच्छा लगता है हमारा जो पावर जनरेशन वाला जो सेक्टर है ना, उसके अंदर भी कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छा चार्ट उनके बने हुए हैं। तो ये वाले सेक्टर ऐसे हैं जिनको आपको अगले वीक और नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करना चाहिए। सपोर्ट में बात करूं 41,700 जब तक के इंटैक्ट है, आप बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर रहो और ऊपर के लेवल के ऊपर जब आए ना तो वहां पर सेल भी करो। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि ऊपर जाने के लिए तैयार है तो आपने सेलिंग ही नहीं करनी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी। प्रॉफिट बुकिंग तो हर सूरत में करनी है। क्यों करनी है कि जैसे फरारी बेचकर ही फायदा उठाया जाता है, इसी तरह स्टॉक बेचकर ही आपको प्रॉफिट होगा। तो फरारी भी जो मैन्युफैक्चर करती है ना, जो गाड़ी बनाती है ना फरारी कंपनी, वो भी अपनी गाड़ी बेचती है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो अगर आप स्टॉक बेचोगे भी नहीं ना अपने लेवल्स के ऊपर तो फिर प्रॉफिट ही ना हुआ ना, वो आपको दिखता रहेगा कि आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है बट आपने उसको सिक्योर नहीं किया होगा। तो सिक्योर करने के लिए ऊपर के रेजिस्टेंस के ऊपर करना 43,000 और 44,600 और 800 के अराउंड में बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर अभी फिलहाल हमें रहना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ओवरऑल मार्केट अभी नहीं चल रही, ओवरऑल मार्केट अभी नहीं चल रही। क्यों? इसलिए कि आप देखोगे कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ बीच में आ जाती है, जी वो धरना शुरू हो गया, जी वो फिर वापस से डॉलर बढ़ गया, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। चूंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं है। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं है तो अब हमें सिर्फ बाय एंड होल्ड की पोजीशन नहीं होगी। देखो बाय और होल्ड कब होता है? बाय होल्ड वो होता है जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर हो ना, जब तक का ट्रेंड कंटिन्यू हो बाय एंड होल्ड।
बट जब मार्केट का बुलिश ट्रेंड ना हो तो क्या होता है, बाइंग ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, जब ऊपर जाए बेच दो, जब नीचे आए फिर वापस से बाय कर लो। होपफुली जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था वो मैंने काफ़ी हद तक आप तमाम दोस्तों को क्लियर कर लिया होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक भी वीडियो बनाने की, बट मसरूफियत बहुत ज़्यादा है तो शायद कंटिन्यूसली अगर ना बना पाया तो शॉर्ट टर्म की ज़रूर वीडियो में, या एक और मैंने सोचा है कि 1 मिनट की भी वीडियो जो है ना वो भले ना टाइम मिले तो मैं 1 मिनट की वीडियो डाल दिया करूँ, शॉर्ट वीडियो, कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से लेवल आप तमाम दोस्त देख सकोगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।